लॉन्चिंग के बाद से ही खबरों में आ रहे चंद्रयान 3 से हमें आए दिन लेटेस्ट अपडेट मिल रही है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की फ्रेश पिक्चर भेजी है, जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ रूस के भी होश उड़ गए हैं। तो आखिर चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई इन पिक्चर्स में ऐसा क्या है कि रूस भी इन्हें देखकर घबरा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है और इसकी अभी तक की यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। भारत सहित दूसरे देशों के वैज्ञानिकों द्वारा भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का ये मून मिशन सक्सेसफुल रहने वाला है। अब जैसा कि भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला है, इसके लिए हाल ही में कुछ ऐसी पिक्चर्स चंद्रयान द्वारा भेजी गई है जो वाकई में हैरान करने वाली है, जिन्हें देखकर रूस के भी छक्के छूट गए हैं। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हें चंद्रयान 3 लैंडर हॉरिजॉन्टल कैमरा की मदद से लिया गया है। इस कैमरा को लैंडर इमेजेस ने सहयोग दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 3 के ये कॉम्प्लेक्स कैमरा स्पेस सेंटर अहमदाबाद द्वारा डेवलप किए गए हैं। चंद्रयान द्वारा भेजी गई फोटो को आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि इन इमेज में हैरान कर देने वाला क्या है। ये इमेजेस तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ये इमेज चंद्रमा के बहुत ही करीब से ली गई है। ये बहुत ही हाई रेज इमेज है। इन फोटोज में आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्रेटर्स दिख रहे होंगे। ये क्रेटर्स ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। इतने सारे क्रेटर्स के होते हुए चंद्रयान 3 को यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करना खतरे से खाली नहीं। चंद्रमा की सतह की यह तस्वीर वैज्ञानिकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इमेज को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कितनी कम जगह है। उनमें ये गड्ढे सबसे बड़ी रुकावट हैं। चंद्रयान 3 रोबोटिक यान है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैमरास लगे हुए हैं, जो उसके लिए एक तरह से सेंसर्स का काम करते हैं। वो उसके दिमाग की तरह हैं, जो कुछ भी दिखाने वाली चीजों को स्कैन करके पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंचाते हैं। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के बारे में वैज्ञानिकों के होश उड़े हुए हैं कि आखिर कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए। हर किसी के दिमाग में बस यही एक सवाल है और सभी वैज्ञानिकों का दिमाग इसका सलूशन ढूंढने में लगा हुआ है। इन इमेजेस को देखकर ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर सूरज हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबी लंबी शैडो बनती है। ठीक वैसे ही जब पृथ्वी पर सूर्य हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है और हमारी शैडो लंबी बनती है, इसीलिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद इन गड्ढों में पूरी तरह से सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर पानी हो। सूर्य की किरणों की पूरी तरह से न पहुंच पाने की वजह से यहाँ पर अंधेरा भी रहता है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर सूर्य की किरण तक नहीं पड़ती, यानी कि यहाँ पर रोशनी का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में हमारा रोबोटिक चंद्रयान 3 कैसे मालूम करेगा कि उसे कहाँ पर लैंडिंग करनी है और यहाँ से किसी भी चीज को स्कैन करके हमारे पास भेजने में उसे डिफिकल्टी हो सकती है। ये सभी चीज बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इन प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे वैज्ञानिक तो चिंतित हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा रूस इस बात से बौखला गया है, क्योंकि उसका लूना 25 मून मिशन भी चंद्रमा पर लॉन्च होने वाला है। वो पहले भी इस बात के बड़े बड़े हवाले दे रहा था कि हमारा मिशन भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, लेकिन चंद्रयान 3 की ये फोटो देखकर रूस पूरी तरह से घबराया हुआ है और उसका मिशन तो अभी से उसके स्पेस सेंटर में ही खड़ा हुआ है। अब उसको डर है कि जिन सिचुएशन को चंद्रयान 3 चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या उसका मून मिशन भी ऐसा कर पाएगा? कुछ इस तरह के थॉट रूस अपने मून मिशन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है। हालांकि रशिया पहले भी चंद्रमा पर मून मिशन भेज चुका है, लेकिन उसने अभी तक चंद्रमा पर अपने मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई है। उसके जितने भी मिशन चंद्रमा पर गए हैं वो सभी हाईली एलिमिनेटेड एरिया में भेजे गए हैं।
हाईली एलिमिनेटेड एरिया मतलब रशिया ने जब भी अपने मून मिशन को चंद्रमा पर भेजा है तो उसे इक्वेटर के आसपास ही उतारा है, जहां पर सूर्य हमेशा सर के ऊपर रहता है। यानी कि रोशनी की प्रॉब्लम इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी देश के मून मिशन को लैंडिंग कराना बहुत आसान होता है। अब ये तस्वीरें इसलिए ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रही हैं, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी, और रूस भी यहाँ पर थोड़ा सा घबराया हुआ है कि क्या लूना 25 मिशन यहाँ पर लैंडिंग कर पाएगा या नहीं। हालांकि रूस साउथ पोल में अपने मून मिशन को लैंडिंग कराने वाला पहला देश है, लेकिन उस वक्त उसे इस बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रेजेंट टाइम में नासा ऑलरेडी चंद्रमा की 3D इमेज से एक मैप बना चुका है। कई सारे ऑर्बिटर और लैंडर चंद्रमा पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये सब बातें इंसान के लिए समझना थोड़ा आसान है, लेकिन मशीन के लिए बहुत डिफिकल्ट। कब किस जगह पर लाइट मिलेगी, कौन सी सरफेस समतल है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक मशीन को लैंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए इस सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है, क्योंकि हो सकता है जब चंद्रयान 3 वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करे तो शायद वहां पर लाइट ना हो, और हो सकता है कि वहां पर सूर्य की किरणें उस समय पर पड़ रही हों। ये सब टाइम पर डिपेंड करता है। वैसे तो हमारे वैज्ञानिक इस टाइम का अंदाजा लगाकर ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाएंगे, लेकिन ये स्थिति सच में ही परेशान करने वाली है। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिक इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने का थोड़ा एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही क्रिटिकल सिचुएशन को तब फेस किया था, लेकिन रूस लूना 25 को 47 साल बाद लॉन्च कर रहा है। उसके पहले रूस के यान भले ही सक्सेसफुल रहे हों, लेकिन उसे हालिया स्थिति का जरा भी अनुभव नहीं है। इसीलिए रशिया थोड़ा डरा हुआ है। उसकी स्पेस एजेंसी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हम लूना 25 को 10 से 12 दिन में लॉन्च करके वापस बुला लेंगे, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग रॉकेट फ्रिगेट है जिसमें वे लूनर मिशन को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर हैरान है रूस, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वे इस क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। रही बात भारत की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलप होने के बाद स्पेस में मिशन को भेजने की टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और भारत उसके बाद अपना मून मिशन भेजने वाला पहला देश है। भारत के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सही डिसीजन से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाकर इतिहास रच दे। वैसे क्या भारत ऐसा कर पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।